नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और आपके प्रदेश को क्या सौगात मिली है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या अहम कदम उठाया है, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी है। पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को स्वरोजगार के नए अवसर देगा। गंगा विलास क्रूज का उद्देश्य परिवहन, माल ढुलाई के साथ ही पर्यटन को अधिक सुगम और आकर्षक बनाना है। यही वजह है कि इसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हाल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश और बिहार के सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का भी लोकार्पण किया है। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है।
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 8 सालों में बदलते भारत को दुनिया ने देखा। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी अपनी विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। वाराणसी में अब पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम असम ने गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम असम ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी उत्तर पूर्व के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके प्रयासों के लिए आभारी हैं। सीएम हेमंत बिस्वा सरम ने कहा कि पूर्वोत्तर में नियमित रूप से शुरू होने वाली मेगा परियोजनाएं लोगों को आश्वस्त करती हैं कि विकास हो रहा है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ G20 बैठक को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। आज जो ये रिवर क्रूज का शुरुआत होगा, ये काशी से डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। काशी का बाबा विश्वनाथ का साथ मां कामाख्या और परशुराम कुंड तक ये यात्रा का पूरा यात्रा होगा। इससे भारत का सभ्यता संस्कृति का 2 बड़ी पीठस्थान का बीच में संयोग होगा। ये जो रिवर क्रूज होगा, ये रिवर क्रूज में जो यात्रीगण आएगा, हमारे अतिथिगण आएगा, ये अतिथिगण को मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारा गौरव काजीरंगा को देखने का सौभाग्य मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली को देखने का सौभाग्य मिलेगा और हमारा चाय नगरी
डिब्रूगढ़ का भी देखने का सौभाग्य मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को ये बड़ा कल्पना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 सन में बोला था कि मैं उत्तर पूर्व का ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन से। आपने हमारा उत्तर पूर्व में रेलवे का बड़ा विकास किया। रेलवे का विकास का साथ साथ आपने नेशनल हाईवे का विकास किया। नेशनल हाईवे का विकास का साथ साथ ई वे का आपने बहुत बड़ा विकास किया। अब वाटरवेज में आपका फोकस हुआ है और हमारा वाटरवेज में भी अभी बहुत ज्यादा विकास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा हूं। पहले बात हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करना, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत वर्ष ही उत्तर पूर्व में उपस्थित हो गया। हर दिन जैसे बड़ा बड़ा प्रकल्प उत्तर पूर्व में उद्घाटन होता है, इससे देखते हमारा लोगों में बहुत विश्वास का पैदा हुआ। प्रधानमंत्री जी, G20 जैसा बड़ा समिट को मेजबान करने का सुविधा जो उत्तर पूर्व का राज्य को मिला है, ये भारत का इतिहास में एक बहुत बड़ा एक घटना है। जो समिट वगैरह दिल्ली में होता था, मुंबई में होता था, बेंगलुरु में होता था, चेन्नई में होता था, आज ऐसा G20 जैसा समिट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ को भी होस्ट करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं असम का कृतज्ञ जनता का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जैसे उत्तर पूर्व का विकास के लिए आप काम कर रहे हैं, इससे हम लोग को ऐसा ही लगता है कि ये अगर समय स्वाधीनता का शुरुआत से शुरू हो जाता था, तब शायद नॉर्थ ईस्ट आज जैसा हालत में नहीं रहता था। लेकिन 2014 से आपने जो विकास का गंगा उत्तर पूर्व से ले आने के लिए जो काम किया है, इसलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। आज और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, जो गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर संबोधन में तेजस्वी यादव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और सस्ती माल ढुलाई का एक बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि क्रूज के बिहार से गुजरने पर पर्यटकों का संस्कृति और इतिहास से परिचय होगा। यात्रा को सुगम और गतिमान बनाने के लिए जिलों में एक नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। और गौरव, बड़े ही हर्ष की बात है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि मां गंगा के जरिए बिहार से गुजरने वाले इस क्रूज के जरिए पर्यटकों को हमारी साझा संस्कृति, अध्यात्म और गौरवशाली इतिहास से परिचय होगा। गंगा किनारे बिहार में 6 स्थलों पर ये क्रूज रुकेगा। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना, सिमेरा, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। क्रूज चलाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन का एक अन्य विकल्प खोजना तथा सस्ती माल ढुलाई जैसे दूरगामी सोच है। बिहार सरकार ने आगमन बिंदुओं पर क्रूज सवार पर्यटकों का परंपरागत स्वागत करने, ऐतिहासिक स्थल दिखाने एवं बिहार के नदी मार्ग को सुरक्षित एवं बाधा रहित बनाने हेतु उनके अनेक कदम उठाने का काम किया है। यात्रा को सुगम एवं गतिमान बनाने के लिए मार्ग के सभी जिलों के स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मैं बिहार सरकार की ओर से क्रूज के सभी पर्यटकों को, कर्मियों को तथा निबाद यात्रा के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है और हम लोगों से जो राज्य सरकार के जरिए जो हो पाएगा सुगम यात्रा बनाने के लिए, उस पे हमारी ओर से पूरी तैयारी करी गई है।
चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर जोशीमठ में हो रही आपदा ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ का दौरा भी कर रहे हैं और अधिकारियों के भी संपर्क में है, जिससे जोशीमठ में जानमाल की सुरक्षा के साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। सीएम धामी ने कहा कि जो भी क्षेत्र प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही अंतरिम राहत के रूप में आपदा प्रभावितों को 1.5 लाख रुपए की मदद भी कल से दी जानी शुरू हो गई है। फिलहाल अभी किसी के घर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि केवल घर खाली कराया जा रहा है। चूंकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहां का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। सर, लोक सेवा आयोग वाली भर्ती में भी एक बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन सर उसमें भी इस तरह की चीजें सामने आई है, क्या आगे बढ़ेगा? देखिए, वो चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर तकरार बरकरार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि एलजी दिल्ली की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी रखा, जोर देकर कहा कि वो दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल के मुताबिक एलजी सिर्फ ये कहते रहे कि वो सुप्रीम है, उनके पास पूरी ताकत है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ एक राय बताया और कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और संविधान के मुताबिक एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी ताकत रहती है। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आजादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं, वो अलग है। दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं सुप्रीम हूं और मेरे को सारी पावर्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफी शॉकिंग लगता है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।